हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ जैसे हम बढ़ रहे हैं 2020 के अंत की तरफ, एक बहुत ही बड़ा इवेंट दुनिया के सामने है और वो है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इस इलेक्शन के रिजल्ट का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा, चाहे रशिया हो, चाइना, इंडिया, साउथ अमेरिका, प्रीटी मच एवरीवेयर। और अभी के लिए अगर हम देखें तो जो वहाँ पर सर्वे आ रहे हैं उससे ये पता लग रहा है कि जो बाइडन कंफर्टेबली ये इलेक्शन जीत जाएंगे। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूँ। जीतने के लिए अगर हम बात करें तो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज वोट चाहिए होंगे 270। जो बाइडन के लिए अब तक माना जा रहा है कि 239 कंफर्म है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए 125 कंफर्म है। तो जो बाइडन अभी काफ़ी आगे हैं, बट इट रिमेन्स टू बी सीन के इवेंचुअली जब वोटिंग होती है तो लोग वोट कहाँ पे करते हैं। मगर रिसेंटली एक इंटरेस्टिंग इवेंट ये भी हुआ कि इंडियंस ने $3.3 मिलियन रेज किए हैं। इंडियन अमेरिकन्स ने $3.3 मिलियन रेज किए हैं फॉर जो बाइडन इन वन सिंगल नाइट। और इनसे रिक्वेस्ट ये थी कि आप कश्मीर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो आपकी पोजीशन है थोड़ी सी मॉडरेट रखिए, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज मत करिए इंडियन गवर्नमेंट को। तो आप कह सकते हैं कि अभी के लिए बहुत ही अच्छे चांस लग रहे हैं जो बाइडन के जीतने के, एटलीस्ट फ्रॉम द रिपोर्ट्स। मगर इस सब के बीच में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर आया है टू यूएस। इन्होंने ये कहा है कि क्यों ना यूएस और रशिया मिलकर एक पैक्ट साइन कर ले, इलेक्शन नॉन इंटरफेरेंस पैक्ट। आप हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर मत करो, हम आपके इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पर ऑफर क्या है और क्या ये आइडिया हम रेप्लिकेट कर सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर द यूएस इलेक्शंस। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स। इस कोर्स में वेरियस टॉपिक्स लाइक डिफेंस, स्पेस, बायोटेक और भी वेरियस टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं और रेगुलरली साइंस एंड टेक की नई वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिलेगी। सो गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द ऐप एंड परचेज द कोर्स टुडे। अब देखो, यूएस इलेक्शन में आज के समय सबसे बड़ा इशू क्या है? डर ये है कि इस इलेक्शन में फॉरेन इंटरफेरेंस ना हो, और ये डर ओपनली जताया है यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने। यहाँ पे आप देख पाएंगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी से चाइना एंड ईरान वांट ट्रंप टू लूज। यहाँ पे आप अगर देखो तो कंट्रीज बटे हुए हैं। एक तरफ यूएस इंटेलिजेंस ये कह रही है कि रशिया सपोर्ट कर रहा है ट्रंप को, और दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना और ईरान चाहते हैं कि जो बाइडन जीत जाएं। नाउ इंटरफेरेंस करने के लिए ये तीन देश क्या कर रहे हैं? प्राइमरली फोकस कर रहे हैं यूएस के सोशल मीडिया पर। वहां पे जो भी कैंडिडेट जो इनको फेवर करता है उसका सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू प्रोपेगेंडा। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है बाय द नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर डायरेक्टर ऑफ यूएस। मैनी फॉरेन एक्टर्स हैव प्रेफरेंस फॉर हु विंस द इलेक्शन, which they express through a range of overt and private statements. Covert influence efforts are rarer. तो इस सब के रिस्पॉन्स में व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि देखिए, हम लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं, रशिया में जब इलेक्शन होते हैं, तब यूएस वहाँ पे इंटरफेयर करता है। यूएस पूरी कोशिश करता है कि कैसे भी करके व्लादिमीर पुतिन हार जाएं, और यूएस आरोप लगा रहा है रशिया पे कि ये लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके डेमोक्रेट नॉमिनी ना बन जाए यूएस का प्रेसिडेंट। तो ऐसे टाइम में दोनों कंट्रीज को एक एग्रीमेंट साइन करना चाहिए, एक पैक्ट साइन करना चाहिए, जहां पर दोनों देश लिखित रूप में ये कमिट करते हैं कि हम एक दूसरे के इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पर प्राइमरली बात करी है लार्ज स्केल कॉन्फ्रंटेशन इन डिजिटल स्पेयर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल है वॉल स्ट्रीट जर्नल का, रशिया प्रपोजेस नॉन इंटरफेरेंस पैक्ट एज वोट मेडलिंग एक्यूजेशन माउंट्स। नाउ क्या ये पैक्ट इलेक्शन से पहले साइन हो सकता है? देखिए, चांसेस बहुत कम है। अभी के लिए ये बस एक प्रपोजल है, एक आइडिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया है। मोस्ट प्रोबेबली इस पर बातचीत की जाएगी और हो सकता है कि इलेक्शन के बाद अगर रशिया और यूएस के बीच में कुछ बातचीत होती है तो आने वाले कुछ सालों में इस पैक्ट को लेकर कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि रशिया ऐसा क्यों करना चाहेगा? वेल देखो, रशिया को यहाँ पर ज़रा बेनिफिट है कंपेयर टू यूएसए। रशिया आज के समय ये मानता है कि बार बार रशिया में जो प्रोटेस्ट होते हैं अगेंस्ट पुतिन गवर्नमेंट, उसको फंड कर रहा है यूएस। एक्चुअली व्लादिमीर पुतिन तो 2011 से ये कह रहे हैं कि यूएस एस्टैब्लिशमेंट बार बार कोशिश कर रही है कि रशिया में एक रेवोल्यूशन हो जाए, कुछ यहाँ पर तख्तापलट हो जाए। यहाँ पे आप देख पाएंगे द गार्डियन का आर्टिकल है फ्रॉम 2011, व्लादिमीर पुतिन एक्यूजेस हिलरी क्लिंटन। उस वक्त हिलरी क्लिंटन बराक ओबामा के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी यूएस की। तो व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा था कि हिलरी क्लिंटन चाहती हैं कि रशिया में एक तख्तापलट हो जाए। तो ये जो एक्यूजेशन है रशिया की करीब 10 साल पुरानी है। उसके अलावा देखो, रशिया में काफ़ी बड़ा इशू है होमोसेक्सुअल लॉज को लेकर। रशियन सरकार ने एक कानून पास किया था कुछ साल पहले, जहां पर रशिया में गे प्रोपेगेंडा को आप प्रमोट नहीं कर सकते। मतलब कि जो उनकी एडवर्टीजमेंट आती है टीवी पर, जो उनकी मूवीज़ आती है,
वहाँ पे गे कैरेक्टर्स को आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। रशिया में होमोसेक्सुअलिटी से रिलेटेड जो परेड्स होती हैं वो मना है। तो इस सब को लेकर भी रशिया मानता है कि यूएस फंड कर रहा है उन प्रोटेस्टर्स को जो इस लॉ के अगेंस्ट है, और इवेंचुअल गोल यही है कि कैसे भी करके व्लादिमीर पुतिन पावर से हट जाएं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अगर ऐसा एक पैक्ट साइन होता है तो एक तरफ तो यूएस को एश्योरेंस मिल जाएगी कि इनके इलेक्शन में, बाकी अगर चाइना ईरान की जो इंटरफेरेंस है वो अलग बात है, एटलीस्ट रशिया की इंटरफेरेंस नहीं होगी। रशिया को यहाँ पर कुछ एश्योरेंस ये मिलेगी कि इनके जो अंदरूनी मामले हैं वहाँ पर यूएस इंटरफेयर नहीं करेगा और रशिया में प्रोटेस्ट को फंड नहीं करेगा अगेंस्ट व्लादिमीर पुतिन। और देखो, अगर ये नॉन इंटरफेरेंस पैक्ट इन द फ्यूचर रियलिटी बनता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन सकता है फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज। जो भी डेमोक्रेसीज हैं वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है ये बढ़ता जा रहा है। एक टाइम पर यह था कि जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो काफी हद तक सेम रहती थी चाहे कोई भी पार्टी जीत के पावर में आए। मगर अब हम देख रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो फॉरेन पॉलिसी का भी यूज करती है टू मेक देयर वोटर्स हैप्पी। यूके में हमने ये नोटिस किया है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है ये ज्यादा प्रो इंडिया होती है, जो यहाँ पर लेबर पार्टी है ये ज्यादा क्रिटिसाइज करती है इंडिया को। इंडिया में भी हम अगर देखें तो जो करंट गवर्नमेंट है ये ज्यादा कठोर है, ज्यादा हार्श है ऑन पाकिस्तान कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट। तो सिंस सरकार बदलने से एक कंट्री की विदेश नीति आज के समय बदलती है तो इलेक्शन मेडलिंग इन द फ्यूचर आम हो जाएगी। कंट्रीज कोशिश करेगी कि थ्रू सोशल मीडिया वो किसी कंट्री के जो चुनाव है वहां पर इम्पैक्ट डाले। तो ऐसे टाइम में जो ये नॉन इंटरफेरेंस पैक्ट है ये एक्चुअली पीस कायम कर सकते हैं बिटवीन द टू कंट्रीज। सो ये है एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।